झारखंड का एक ऐसा शहर जो 350 साल पुराना माना जाता है, झरिया। झरिया आग के ऊपर बसा है। एक शताब्दी से भी अधिक समय से यह जल रहा है। यहाँ की जमीन में लगी आग आज भी धधक रही है। साल 1916 में पहली बार झरिया के भौरा कोलियरी की कोयला खान में आग लगी थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में यह आग फैल गई। लगातार ऑक्सीजन मिलने के कारण आग धधकती चली गई। एक शताब्दी के बाद भी अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आज भी झरिया के दर्जनों इलाकों में आग लगी है। अग्नि व भूधसान इलाके में दशकों से हजारों लोग रहते आ रहे हैं। केंद्र सरकार के झरिया मास्टर प्लान के तहत अभी तक इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पूरी तरह से पुनर्वास नहीं किया जा सका है। लोग जान हथेली पर रखकर रहने को मजबूर हैं। आग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झरिया विधानसभा सीट की, जानेंगे समझेंगे यहाँ के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को। वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस के टिकट से पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक हैं। 2024 में एक बार फिर यहाँ दो गोतनियों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट से यहाँ एक बार फिर पूर्णिमा नीरज सिंह को मौका मिल सकता है। वहीं बीजेपी की टिकट से संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। इसकी प्रबल संभावना जताई जा रही है। 2019 के चुनाव में भी इन्हीं दोनों देवरानी जेठानी के बीच मुकाबला हुआ था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। इस बार भी 2024 के विधानसभा चुनाव में देवरानी और जेठानी ही आमने सामने हो सकती हैं। झरिया वासियों के लिए लंबे समय से पेयजल और विस्थापन एक बड़ी समस्या रही है। यहाँ चारों तरफ कोयले की खान और इस कोयले की खान में लगी आग की वजह से यहाँ के भूगर्भ का जलस्तर काफी नीचे है, जिस वजह से यहाँ पानी की घोर किल्लत रहती है। हर बार चुनाव के समय सभी पार्टी का यह एक बड़ा मुद्दा रहता है। सभी दल के प्रत्याशी पानी दिलाने के नाम पर ही चुनाव में वोट मांगते हैं, फिर चुनाव जीत जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। फिर समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। झरिया के 85% का भूभाग अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, जहां सांस लेने में भी लोगों को मुश्किल होता है। ऐसे स्थान पर जान जोखिम में डालकर लाखों लोग रहने को मजबूर हैं। इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कराने के नाम पर भी हर बार वोट इनसे मांगा जाता है, पर चुनाव जीतते ही नेता अपने वादों से मुकर जाते हैं। इस बार भी झरिया का मुख्य मुद्दा पानी और विस्थापन ही होगा। झरिया की राजनीति में मजदूर यूनियन भी विधायक चुनने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह अब कोयला मजदूर राजनीति से सीधे तौर पर जुड़ गई है। मजदूर राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है। वह जनता मजदूर संघ बच्चा गुट की अध्यक्ष बनाई गई हैं। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर झरिया से विधायक बनने के बाद भी कोयला मजदूर संगठन से वह दूरी बनाए रखी। हालांकि मजदूरों के हित के आंदोलन में हिस्सा निभाती रही हैं, लेकिन अब वह सीधे तौर पर मजदूर राजनीति से भी जुड़ गई हैं। उनकी गोतनी रागिनी सिंह तो पहले से ही मजदूर राजनीति से जुड़ी हुई है। झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह के अलावा कांग्रेस के टिकट पाने वाले दावेदारों की लाइन लंबी है। धनबाद कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, इंटक के उपाध्यक्ष कालीचरण यादव और कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम सहित अन्य नेताओं ने भी झरिया सीट से टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इससे कांग्रेस के लिए इस सीट पर सही उम्मीदवार चुनना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि झरिया की राजनीति में लंबे समय से एक ही परिवार का ही दबदबा रहा है। झरिया विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आया। पहले चुनाव में कांग्रेस के SR प्रसाद को जीत मिली, लेकिन 1977 से सिंह मेंसन के सूर्यदेव सिंह का इस सीट पर कब्जा रहा। वे लगातार 4 बार झरिया से चुनाव में विजयी रहे, जबकि एक बार उनके भाई बच्चा सिंह, 2 बार पत्नी कुंती देवी, 1 बार पुत्र संजीव सिंह ने जीत हासिल की। अभी कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का भी इसी परिवार से रिश्ता है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद झरिया के चुनावी इतिहास की बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2005 में यहां से भाजपा के टिकट पर कुंती देवी जीती। 2009 के चुनाव में भाजपा के टिकट से कुंती देवी ने दूसरी बार जीत हासिल की। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से संजीव सिंह जीते। बाद में नीरज सिंह की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप संजीव सिंह पर लगा और वो विधायक रहते हुए जेल चले गए। 2019 के चुनाव में पूर्णिमा नीरज सिंह ने झरिया में भाजपा किला ढाकर जीत अपने नाम कर ली। अब इस विधानसभा सीट पर पूर्णिमा नीरज सिंह और रागिनी सिंह के बीच मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। अब 2024 के चुनाव में जनता किसे अपना विधायक बनाएगी, यह चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए नहीं। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।